ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने स्कूल के सामने शराब के ठेके खुला दिए। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो कह रहे थे मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने उम्र जो है वो पीने की 25 से लेकर 21 कर दी, पिंक बार ओपन कर दी। ये कैसा शिक्षा मंत्री हो सकता है, मुझे बताइए। फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, फ्री सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बस मिसलीडिंग है। नहीं तो फ्री की रेवड़ियाँ तो दोनों तरफ से मिलती है ना। मैं मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नीडी लोगों के लिए। 80 करोड़ गरीब हैं, बिल्कुल आप मानते हो। एक मिनट बोले दीजिए, नहीं सर, बोले दीजिए। मैं तो वही आपकी बात बीच में इंटरवेंट। इन्होंने किया क्या 10 साल में? मुझे कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा बड़ा कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा दिखा दीजिए जिसका शिलान्यास भी केजरीवाल ने किया हो और उद्घाटन भी केजरीवाल ने किया। 10 साल का केजरीवाल के काम को आप कैसे देखते हैं? हमें तो केजरीवाल को ही नहीं देखते तो उसके काम को क्या देखेंगे। दिल्ली जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 दफा प्रदूषित शहर घोषित हो चुकी है। तो क्या लगता है केजरीवाल आएंगे इस बार या बीजेपी आ रही है? हम तो उसके खिलाफ वाले हैं। तो महंगाई ज़्यादा हो गया सर, क्या करें। हम लोग ऑटो वाले हैं, बहुत समस्या में अभी चल रहा है। बड़ी बुरा हाल चल रहा है सर, बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा हाल है। ऑटो वाले के दिल से पूछिए, अच्छा, बहुत बुरा हाल है। और सरकारी नौकरियां आप कितना दे देंगे? 1-2% जनता को सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो दिल्ली की जनता क्यों इनको चुनेगी? इन्होंने तो खुद बोला था यदि मैं यमुना साफ ना करूं 2025 तक तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे। तो यमुना साफ हो गई, पहले से ज़्यादा गंदी हो गई। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये फालतू है। इतना एनर्जी कहाँ से लाए हैं, भगवान जाने। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या है दिल्ली का माहौल आने वाली फरवरी चुनाव के लिए। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली के अंदर फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और इस बार देखना यह है कि दिल्ली में कुछ परिवर्तन होता है या अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या केजरीवाल तीसरी बार आ रहे हैं या बीजेपी की सरकार इस बार बनने वाली है दिल्ली के अंदर। जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा या तीसरी बार केजरीवाल फिर से आ रहे हैं? वो केजरीवाल जी को खुद ही मालूम चल चुका है कि तीसरी बार वो नहीं आ रहे। अच्छा, देखिए, अगर वो तीसरी बार आ रहे होते ना तो अब फिर से वो जनता को इतने बड़े लालच देकर काम करने की कोशिश ना करते। इन्होंने किया क्या 10 साल में? मुझे कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा बड़ा कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा दिखा दीजिए जिसका शिलान्यास भी केजरीवाल ने किया हो और उद्घाटन भी केजरीवाल ने किया। कोई विकास के कार्य तो किए नहीं। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि इस पोल्यूशन के चलते दिल्ली वासियों की औसतन 10 साल उम्र कम हो गई। तो दिल्ली की जनता क्यों इनको चुनेगी? इन्होंने तो खुद बोला था यदि मैं यमुना साफ ना करूं 2025 तक तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे। तो यमुना साफ हो गई, पहले से ज़्यादा गंदी हो गई। दिल्ली जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 दफ़ा प्रदूषित शहर घोषित हो चुकी है केजरीवाल जी के रहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं इनके। और अभी आपने देखा होगा नरेश बलियान जो इनके विधायक हैं उत्तम नगर से, उनका सामने आया मुकोका के तहत अरेस्ट हुए। जो दिल्ली का पहला ऐसा कोई विधायक होगा जिसके ऊपर मुकोका लगा है। केजरीवाल तो कहता है कि ये फर्जी गिरफ्तारी करते हैं। देखिए, फर्जी गिरफ्तारी ये तो सबके लिए बोलते हैं। जब इनके वो जितेंद्र सिंह तोमर जो लॉ मिनिस्टर थे पहले, फर्जी डिग्री के चलते जो अंदर हुए थे, तो ये तो बोल रहे थे कि नहीं इनको ऐसे ही राजनीति के चलते फंसाया जा रहा है। बाद में सज़ा हुई ना उनको। ये तो ताहिर हुसैन के लिए बोल रहे थे कि इसको मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है। ताहिर हुसैन ने तो लिखित में बयान दिया था कि वह मुस्लिमों को सबक सिखाना चाहता था। देखो, ताहिर हुसैन पे तो एफआईआर वापसी हो गई है। अरे सर, एक एफआईआर वापस हुई है, उसके ऊपर पता नहीं कितनी आपको क्या जमानत मिल गई या 4 साल से जेल में सड़ रहे हैं वो, कोई जमानत नहीं मिल रही। इनकी वो गीता रावत जो है रंगे रातों रिश्वत लेते पकड़ी गई थी। निशा सिंह इनकी जो पार्षद थी, 7 साल की सज़ा सुनाई थी कोर्ट ने उनको दंगा भड़काने के चक्कर में। और ये इनके जो हैं वो संदीप सिंह जो हैं राशन कार्ड मंत्री, पता होगा, महिला से दुष्कर्म के चलते उनके ऊपर जो आरोप लगे थे। इनके कितने, अच्छा ये जो है अपने सोमनाथ भारती जो हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाया था उन्हीं की प्रेग्नेंट बीबी ने कि उनको कुत्ते से कटवाने की कोशिश की थी। और सोमनाथ भारती ने एक न्यूज़ एंकर को जहाँ तक बोल दिया था तो बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। और यूपी में जाकर ये कह रहे थे कि यूपी के हॉस्पिटलों में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। उसके बाद एम्स के कर्मचारियों के चक्कर में इनको कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिली। ये 20,000 के निजी मुचल के जमानत पे रिहा है। इनके नेताओं के मैं अगर कांड गिनाऊँ तो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो संजय सिंह तो कहता है यूपी के लोग दिल्ली में आते इलाज करा लें, इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम हो चुका है दिल्ली का जो पूरे देश में कहीं नहीं है। सर, आप पत्रकार हो, आप अभी आजकल आप जीटीबी हॉस्पिटल में चले जाओ, एक टेस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। और दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है, 2 मोहल्ला क्लिनिक का डाटा सामने आया था, 65,000 से अधिक फर्जी टेस्ट पाए गए वहाँ पे। और इन्हीं की मोहल्ला क्लिनिक में मेडिसिन एक्सपायर भी बेची गई, नकली मेडिसिन भी बेची गई। कितनी चीज़ें, मतलब सबकी जांच चल रही है इनकी, पूछिए। वो तो मोहल्ला क्लिनिक को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं केजरीवाल। देखिए, मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? इन्होंने तो क्या बोला था, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको पता है कि कुछ बच्चों की मौतें भी हुई थी, आप डाटा देख लेना। और खांसी की एक्सपायरी मेडिसिन भी दी गई थी।
तो जो 65,000 फर्जी टेस्ट पाए गए इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उसकी जांच जारी है। नकली मेडिसिन मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक मौत का क्लिनिक बन चुका है। जनता जाते हुए डर रही है। और कुछ मोहल्ला क्लिनिक की तो ऐसी हालत है, वहाँ पे कुत्ते मूत रहे हैं। आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्टिंग नहीं, कीजिए। विपक्ष का आरोप तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ भी इस तरीके से हो रहा है। तो आप ऐसे केजरीवाल को कैसे मतलब अब ये केजरीवाल जो है अपनी तुलना दूसरों से करेंगे। ये तो कह रहे थे ना मैं अलग हूँ, मैं कटरी ईमानदार हूँ, मैं राजनीति बदलने आया हूँ। क्या इन्होंने राजनीति बदली? केजरीवाल ये कह रहे हैं ना कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, दिल्ली के बीच में जनता के बीच में जा रहा हूँ, दिल्ली से जनता में बात कर रहा हूँ। गलत बोल रहे हो। इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इनको इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी अरे मुख्यमंत्री सर, इस्तीफा दिया नहीं, देना पड़ा। रीजन क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप सीएम तो रहोगे लेकिन आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। अब केजरीवाल का तो ये भी आरोप है कि जितने भी केस होते हैं सारे विपक्ष पे क्यों हो रहे हैं, जो पक्ष में है उन पे क्यों नहीं हो रहे? सर, हर आरोपी अपने आप को यही बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ। वो ये बोलेगा मैं निर्दोष हूँ। और कोर्ट ने अगर ये निर्दोष होते तो मुझे बताइए, हाई कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए का जो मनी उन्होंने बात करी ना, शराब घोटाले के अंदर 338 करोड़ की बात तो कोर्ट ने कही थी। अगर ये ईमानदार होते तो कोर्ट को इतनी सारी शर्तें लगाकर इनको जमानत ना देनी पड़ती। इन्हें और डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया, जो शराब मंत्री, ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने स्कूल के सामने शराब के ठेके खुला दिए। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो कह रहे थे मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने उम्र जो है वो पीने की 25 से लेकर 21 कर दी, पिंक बार ओपन कर दी। ये कैसा शिक्षा मंत्री हो सकता, मुझे बताइए? ऐसा कुछ शिक्षा मंत्री है? ये कहते हैं ये वर्ल्ड के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। ये ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खुला दिए। जनता को ऐसे शराब मंत्री नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर और अपने गुरु को धोखा देकर और पीएफआई और सिख फॉर जस्टिस जैसी एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेकर दिल्ली का मालिक बना है, कृपया इसके तथाकथित फ्री के लालच में ना आए। दिल्ली के विकास के लिए वोट करें और इसको हटाएं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, क्या देख रहे हैं? फरवरी में चुनाव है दिल्ली के अंदर और देश का माहौल कैसा बना हुआ है, और दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी आए इस बार या केजरीवाल तीसरी बार हैट्रिक करें? नहीं, देखिए इस बार तो अब जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई चांस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, दिल्ली की जनता पूरी तरह से अवेयर हो गई है कि इनके जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, फ्री सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बस मिसलीडिंग है। नहीं तो फ्री की रेवड़ियाँ तो दोनों तरफ से मिलती है ना। मैं मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ तो दोनों तरफ से है। देखिए वो सबसे ज़्यादा नीडी लोगों के लिए है। देश में 80 करोड़ एक मिनट बोले, एक मिनट बोले। नीड के लिए हाँ, नीड 80 करोड़ गरीब हैं, बिल्कुल। आप मानते हो? नहीं, वो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। एक मिनट बोले दीजिए, एक मिनट बोले नहीं दीजिए, सर, बोले दीजिए उसको। मैं तो वही आपकी बात बीच में बोलिएगा। ठीक है ना। तो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 5 केजी और 10 केजी राशन पे जा रहे हैं, वो तो मतलब दे रही है सरकार। जो जिसको ज़रूरत है वो तो लेगा, ठीक है ना, वही ले रहा है। अब 80 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब मतलब जिसको जरूरत होता है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। सरकार नौकरी दे दे तो उन लोगों को राशन लेने की जरूरत ना पड़े। अरे ये क्या बात हो गई? नौकरी ऐसे लोगों को कैसे दे दिया जाएगा? जो डिजर्विंग रहेगा वही नौकरी करेगा ना। नहीं, डिजर्विंग वालों को भी विपक्ष आरोप लगाता है कि जो डिजर्विंग है उनको नौकरी नहीं मिलती है। भर्तियां नहीं हो पा रही हैं लोगों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डिजर्विंग है उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और सरकारी नौकरियां आप कितना दे देंगे? 1-2% जनता को सरकारी नौकरी मिल सकती है, ठीक है। अब लोगों को, अब डिजिटलाइजेशन हुआ, इससे रोज़गार कितनी बढ़ी, सुविधाएं कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना। अब जो पब्लिक तक आप पैसा पहुंचने में इतना मुश्किल हो जाता था, बीच में ही घोटाले हो जाते थे, और डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है डिजिटलाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना। एक तो सरकार पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और दूसरा डिजिटलाइज भी की। तो ये सब सुविधाएं लाने में भी तो सरकार को मशक्कत करनी पड़ती है ना। अब इससे बेरोजगारी कम नहीं हुआ क्या? आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई आपने किस स्केल पर मेजर कर लिया कि बेरोजगारी बढ़ रही है? बार बार विपक्ष यही मुद्दा उठाती है, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, कि बेरोजगारी बढ़ रही है ना। ये एक ऐसा इश्यू है ना कि मतलब हमेशा से उठता ही रहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी। हम तो कह रहे हैं बेरोजगारी घट रही है। अब देखिए, जो सही बातें सुनेंगे तो लोग यहाँ से खसकने लग जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिसर्च किया हुआ कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, जो मतलब सबसे ज़्यादा स्टारवेशन के लिए सबसे ज़्यादा भूखे हैं उनको सुविधाएं दे रही है। भाई वो तो देगी, भूखे से मरना बचाना तो बहुत प्राइम कंसर्न है, तो वो तो इशू ही नहीं उठाना चाहिए कि ये रेवड़ियाँ है या फ्री का है या कुछ भी। फ्री में तो फ्री का तो अटल बिहारी जी ने यह भी कहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज देश में फ्री होनी चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, और तो ये बिजली और पानी कहाँ से आ गया?
इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और न्याय, आप 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ना इसमें बिजली है, ना इसमें पानी है, ना इसमें बस की सर्विसेज है। चलो वो तो एक बोलने में लगता है कि महिलाओं को सुविधा दे, लेकिन वो कहते हैं ना शिक्षा के लेवल को हमने आगे बढ़ाया है बहुत। नहीं, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम 26 साल से दिल्ली एनसीआर में पढ़ा रहे हैं, हम ऑथर हैं, हम समझ सकते हैं कि शिक्षा कैसे बढ़ सकती है। जब आपने स्कूल में केवल बिल्डिंगें चमका देने से या फिर वहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी का लगा भी दिया है आपने, 1 मिनट, लेकिन जब तक आपने फैकल्टी की क्वालिटी नहीं बढ़ाया है, टीचर्स की क्वालिटी, तो एजुकेशन सुधरने वाला नहीं है। वो ये कहते हैं केजरीवाल के दिल्ली के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, दिल्ली के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा जा चुका है इस पर। देखिए, ये कोई मेज़र करने वाला ये है ही नहीं, दिखावे के लिए है कि किसी ने इंग्लिश बोल दिया और थोड़ा सा रिजल्ट उसका इम्प्रूव कर गया। रिजल्ट तो ये फिर घोटाले से भी कर सकते हैं, बच्चों का 10वीं या 12वीं क्लास का रिजल्ट को बढ़ा दिया तो बड़ा 1 मिनट का काम है, सरकार के हाथ में है। प्रिंसिपल्स को ये डायरेक्टली मैंने यहाँ तक सुना है कि मतलब उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि तुम अपना रिजल्ट को ऐसे शो करो। तो ये एजुकेशन में धांधली, एजुकेशन इम्प्रूव करना, देखिए कोई भी पार्टी मतलब कहे वो इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले उसका कुरिकुलम इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है ना। फैकल्टी की क्वालिटी को आप बढ़ा देंगे तो एक अच्छा टीचर टूटे फूटे बिल्डिंग में क्या रोड पे भी बैठाकर स्ट्रीट लाइट के अंदर भी पढ़ा देगा, बच्चों को मोटिवेट कर देगा। अदरवाइज आपके पास टीचर अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो इतना ही जानता हूँ। और छोटी छोटी बातें कि वहाँ बिल्डिंग टूट गई और वहाँ पे टेबल पे ऐसे बैठा दिया और वो टेबल बना दिया, स्मार्ट क्लासरूम बना दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर तीसरी बार हैट्रिक होगी केजरीवाल की? क्योंकि 2 बार केजरीवाल फुल बहुमत से दिल्ली में आए, क्या इस बार सीटों में कुछ कम भर्ती होगा या इस बार भी केजरीवाल आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सीटें तो इनकी उतना जो 60+ जो ला रहे थे उसके लिए तो इनका सपना ही है, इम्पॉसिबल है कि इनका 50 भी क्रॉस करेगा। और यदि दिल्ली की जनता इनको तीसरी बार लाती है तो ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना, इनका बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, ये तो मतलब इलेक्शन की बात है कि ये 40 लाएंगे या फिर 65 ले आएंगे या 10-5 ही लाएंगे, इसके बारे में कुछ ऐसा एग्जैक्टली मैं थोड़ा उस एक्सपेक्टेशन देने का आदी नहीं हूँ मैं, जो भी करें। लेकिन यदि दिल्ली की जनता ऐसी करती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँगा, तो एक घोटालेबाज को, चाहे वो सुविधाएँ भी दिया हो, हम सुविधाओं पर भी नहीं जानते हैं, प्राइम कंसर्न क्या है कि एक घोटालेबाज है जिसको कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करके, जिनके मंत्रियों को इतने लंबे समय तक जेल में रखा, खुद मुख्यमंत्री 6 महीने तक जेल में रखा, उसको यदि दिल्ली की जनता तीसरी बार बनाती है तो उसका तो फिर भगवान ही रखवाला है, ठीक है ना। कि अपराधी को कभी नहीं, वो सुविधाएं, क्या सुविधाएं कहाँ से, वो घर से कोई दे देता है थोड़ा ना कोई सरकार, ठीक है, कि ये डिजिटल ये कर दिया, मतलब बस में किराया फ्री कर दिया। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल अच्छे हो गए, शिक्षा अच्छी हो गई है, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई है। लोगों को फ्रॉड करना, एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी फ्रॉड कर सकता है। अपने टीचर, अपने जो गाइड थे जिनके मतलब बदौलत इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, उसको इन्होंने धोखा दिया और उन्होंने अभी स्टेटमेंट कई बार इसके अगेंस्ट दिया है। पहली कंसर्न तो ये हमारा देश का एक कल्चर है, ठीक है ना। दूसरी बात की है, पब्लिक को ये झूठी आपको मैंने गिनाया कि भाई बिजली और पानी का, एक स्टेट में एक सीएम ने पूरे स्टेट में शराब को बैन किया, ठीक है ना। और इसको उतना थोड़ी सी भी समझ होती है कि भाई देखो एक जगह वहाँ किया, या शर्म लिहाज होती तो ये ऐसा नहीं करता कि शराब को बढ़ावा देता, ठीक है ना। तो ये सब है चीज़, महामूर्ख आदमी, मतलब बेईमान। केजरीवाल लोगों के बीच में जाके उनसे बात कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्या लगता है इससे कुछ चेंज आ सकता है? पूरा एक नया ट्रेंड ही इसने सेटअप कर दिया है, बिजनेस बना दिया है पॉलिटिक्स को, ठीक है ना। राजनीति करने के तरीके को ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजनेस, तो बिजनेस भी आदमी जो एथिकल प्रैक्टिस करता है वो ऐसे नहीं करता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्रॉडुलेंट मतलब एक तरीका है इनका। नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में केजरीवाल, क्या वो दोबारा से रिपीट होगा या अब इस बार कुछ चेंज होने वाला है? यदि रिपीट हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती होगी पब्लिक की, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे तो उम्मीद नहीं है हमें कि मतलब लोग अवेयर हो गए होंगे, ठीक है ना। और एजेंसियां इतनी काम करी है, उसने ईमानदारी से एजेंसियों ने काम किया है, और एजेंसियों के काम करने के बाद कोर्ट ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है। इसके बड़े महंगे वकील भी मतलब मात खा गए हैं कोर्ट में। तो इस बार जनता इन चीज़ों से अवेयर ज़रूर हो गई होगी और फ्री के सर्विसेज पे इस बार धोखा नहीं खाएगी, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो सोच समझ के अपने वोट। जी भाई, आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये फालतू है। जो होना है तो वही होगा, पब्लिक के मूड है। अच्छा, किसी को भी वोट दे सकती है। अच्छा, वो फ्रीडम है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम है। अब ये इतने एनर्जी कहाँ से लाए हैं, भगवान जाने। क्या लगता है आपको, इस बार दिल्ली की हवा बदलेगी या तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं? जो हो रहा है वही होगा।
जो होना है वो होगा, किसी के बस में नहीं है। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए हैं पहले से? अस्पताल में बेहतर सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को? जो भी बनेगा, केंद्र में बनेगा, राज्य में बनेगा, कहीं भी बनेगा, कुछ तो करेगा ही, अच्छा बुरा। अब उसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, सबकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब जैसे मेरे को दिल में है करने का, मैं बनूंगा सीएम या पीएम, कर दूंगा उसको, और लोग बोलेंगे बुरा कर दिया इन्होंने। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, इंद्रियां हैं सबकी। वही आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों के दिल में है, लोग क्या करेंगे उस वक्त पे? हाँ, हैं? अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आप इतिहास पढ़िए, शुरू से पढ़िए इतिहास, पहले चंद्रगुप्त थे, हरिश्चंद्र, श्री राम, कृष्ण, सभी थे। फिर मुगल शासक आए, फिर अंग्रेज आए। अभी सबको तुलना करोगे आप तो कुछ सबने किया है। अब फिर वो उसको कोई बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई खराब बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। अच्छा, सबने कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। अब अगर अंग्रेज ना आते तो ट्रेन कहाँ से आती, रेल कहाँ से आता, डेवलपमेंट कहाँ से आता? इन था गलत ना वो भी, इन लोगों ने उसको भी तो भुगता है 200 साल। अब इनको भुगतेंगे 500 साल, 1000 साल। ये 10 साल का केजरीवाल के काम को आप कैसे देखते हैं? हमें तो केजरीवाल को ही नहीं देखते तो उसके काम को क्या देखेंगे। तो इस बार दिल्ली में परिवर्तन लग रहा है आपको? अब आगे इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा तब ना, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ। फरवरी में इलेक्शन तो डिक्लेयर हो चुके हैं, अब डेट आनी बाकी है। हम तो उसे पसंद नहीं करते तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे। अच्छा, हम तो उसके खिलाफ वाले तो कुछ तो बताएंगे। बताएं क्या, जब हम अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी इस देश की, इसकी दिल्ली की इतनी आबादी है, वो भी तो कुछ बताएगी। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल आएंगे इस बार या बीजेपी आ रही है? हम तो उसके खिलाफ वाले हैं, तो हम अपने अकेली वोट से कैसे कह सकते हैं? तो कुछ तो आपने बात रख सकते हैं आप। हमारी वोट उसके खिलाफ जाएगी, हम इतनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है। क्या है देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते हैं महंगाई ज़्यादा हो गया सर, क्या करें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग ऑटो वाले हैं, बहुत समस्या में अभी चल रहा है। अच्छा, हाँ, कितना कमा लेते हैं रोज का? रोज का अब काम ही नहीं है सर। सब वो प्राइवेट ओला वाला मार दिया, बाइक वाला मार दिया, बैटरी वाला मार दिया। अच्छा, इतना चल जाता है कि वो दाल रोटी चल जाता है घर में बस। अच्छा, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं बचता है। और दिल्ली में आने वाले चुनाव फरवरी में क्या लगता है, केजरीवाल बाजी मारेगा या बीजेपी? बीजेपी, देखिए उम्मीद तो है बीजेपी का। हाँ, अच्छा, क्योंकि केजरीवाल तो समझिए कि दिल्ली को ये बना दिए हैं, ओला निकाल दिए हैं, वो निकाल दिए हैं, बैटरी रिक्शा निकाल दिए हैं, सब निकाल दिए हैं। क्या किया जाए, यही सब। अच्छा, ऑटो वालों का क्या हाल है, कैसे काम हो जाता है? बड़ी बुरा हाल चल रहा है सर, बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा हाल है। ऑटो वाले के दिल से पूछिए, अच्छा, बहुत बुरा हाल है। जिसका फ्री गाड़ी है, हाँ, उसके लिए दिल्ली सही है। अच्छा, हम लोग तो किराया पे सर चलाते हैं।